प्रभु का धन्यवाद हो। आज के दिन समय के लिए हम परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे, परमेश्वर आज हमसे बातें करेगा। आइए हम निकालेंगे भजन संहिता 118 अध्याय उसका 24 पद को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मग्न और आनंदित हो। इस सुंदर वचन के लिए हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। प्रियो, रोजमर्रा की जिंदगी में रोज दिन हम जो जीवन जी रहे हैं, कई बार हमारे सामने बहुत सारे चुनौतियां रहते हैं, बहुत सारे बातें रहती जिसका हमें प्रतिदिन सामना करना पड़ता है। और इसके अलावा कल की क्या प्लानिंग है, कल क्या बात को देखेंगे, कल क्या चिंता है, कल की क्या समस्या है, हमारे सामने प्री प्लान रहता है, पहले से तैयार हुआ प्लान रहता है। लेकिन कई बार हम एक चीज को भूल जाते, इसलिए हम आनंदित और मग्न ही नहीं हो पाते। उसका कारण है कि हम परमेश्वर के वचनों को ध्यान नहीं देते। जबकि वचन में लिखा है, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है। जब परमेश्वर ने इस संसार का सृष्टि कर रहा था, पहला दिन बनाया, दूसरा दिन बनाया, तीसरा दिन बनाया, चौथा दिन बनाया, पांचवा दिन बनाया और छठवां दिन उसने मनुष्य को बनाया। और सातवें दिन फिर उसने विश्राम किया। मैं आपसे क्या बताना चाहता हूं, प्रतिदिन हम इस वचन को पढ़ें और कहें, यही दोहराएं अपने जीवन में कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित हूं। आज लोग आनंदित क्यों नहीं है लोगों के जीवन में? आज क्यों लोग निराशा और समस्या और दुख में हैं? वो इसलिए है कि वो शरीर में होकर के इन बातों को गुजार रहे हैं। कल क्या खाऊंगा, कल क्या पीऊंगा, कल कैसे रहूंगा। नहीं, बाइबल कहते हैं हम तो परदेसी हैं, यहाँ कुछ समय के लिए आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ तो हम केवल कुछ समय के लिए आए हैं। और जब तक हैं हम कहें, प्रभु तेरा धन्यवाद, आज का दिन तूने बनाया है। जब हम स्वर्गीय ध्यान में रहेंगे, हम स्वर्ग की बातों को जब हम ध्यान करते रहते हैं, तो हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु के आगमन में शामिल होना निकट है। तो कुछ मिले या ना मिले, हमें क्या करना है? परमेश्वर की आराधना करना है, धन्यवाद देना है। कैसे? आनंद के साथ, मग्न होकर के। प्रेज़ द लॉर्ड। भजनकार कहता है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मग्न और आनंदित। हालेलुया। पौलुस भी इस बात को कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं कि आनंदित रहो, मैं फिर से कहता हूं तुम आनंदित रहो। प्रियो, जो मसीह हमारे अंदर है, जब हम इस बात को लेकर के जीवन में आगे बढ़ते हैं, अरे आज का दिन यहोवा ने बनाया है, ये मेरा दिन है। जब हम इस अधिकार को लेकर के अपने जीवन में लागू करते हैं कि यह तो यहोवा का दिन है, प्रतिदिन परमेश्वर का बनाया हुआ दिन है, मुझे इसमें आनंदित रहना, कुछ मिले या ना मिले, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। समस्या सामने में है, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। क्या रहना? आनंदित रहना। प्रेज द लॉर्ड। जब आप और मैं परमेश्वर में जब हम आनंदित होते हैं, अब अपना अंदरूनी जीवन में यही कहते हैं, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, मेरे लिए बनाया है, मैं आनंदित हूं, संसार मेरा क्या कर सकता है। जब हम मसीह की ध्यान में रहेंगे, परमेश्वर के वचनों में हम समय बिताएंगे, परमेश्वर के अनुसार हम जब प्रार्थना करेंगे, उसके वचन के अनुसार जब हम प्रतिदिन यही सोकर उठ करके कहेंगे कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, मैं मग्न हूं, मैं आनंदित हूं, जब हम वचन का प्रतिदिन अंगीकार करेंगे, वो दिन हमारे लिए वैसा ही बनते जाएगा। हालेलुया। किसके लिए हमें आनंदित होना है? परमेश्वर के लिए, परमेश्वर में आनंदित होना है। हालेलुया। जब हम यही सोचेंगे शरीर में होकर के कि नहीं, मुझे आज क्या खाना है, क्या पीना है, कोई बात नहीं। रोमियो की पत्री में लिखा है, क्या तलवार मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? पौलुस लिखता है रोम की कलीसिया को कि क्या मुझे
मृत्यु परमेश्वर से अलग कर सकता है? क्या महंगाई मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? प्रियो, इसीलिए मैं एक बात हमेशा लोगों को बताता हूं कि अपने जीवन में यह माइंड रखो, यह मन में रखो, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, मैं इसमें आनंदित हूं, मेरे लिए ये दिन है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम इस ध्यान में रहेंगे, हमारी हर एक सामने जो भी चुनौती होगा, हम उसके ऊपर आसानी से पार कर लेंगे। आइए मेरे साथ दोहराइए, मैं मसीह में हूं और मसीह मुझ में है। मैं आनंदित हूं, मैं मग्न हूं, क्योंकि पौलुस रोमियो की कलीसिया को यही बात कहता है, क्या मुझे परमेश्वर के प्रेम से कौन अलग कर सकता है? जब हम रोमियो 10 अध्याय में आते हैं तो लिखा है, या इस प्रकार से लिखा है कि कौन मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगा। हालेलुया। प्रियो, जब हम इस बात को जानते हैं, रोमियो 8 अध्याय उसका 38 पद से लिखा है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अपने जीवन में इस वचन को, हर वचन को अपने जीवन में घोषणा करना, जैसा परमेश्वर हमारे जीवन के लिए बातें करता है। कहिए, आज का दिन मैं आनंदित और मग्न हूं। केवल इंसान जन्म दिन के ही दिन वो आनंदित नहीं रहता। केवल एक ही दिन के लिए परमेश्वर ने उसको आनंदित रहने के लिए नहीं बनाया, वरन जिस दिन से पैदा हुआ है उसके अंतिम सांस तक उसको क्या होना है? आनंदित होना है, मग्न होना है। हालेलुया। प्रियो, प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। सबको जय मसीह।